Welcome students, this is your geography class and we will take the lesson 1। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये ग्लोब का मैप बनाया हुआ है और जहाँ तक अब मुझे याद है कि आपको भी पता होगा कि ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींची हुई है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर जो है इस ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में एशिया कॉन्टिनेंट के सेंट्रल में साउथ की तरफ पड़ती है। ये पूरी तरह से इक्वेटर से ऊपर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब देखते हैं इसकी लोकेशन। तो इंडिया की लोकेशन जो है देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ और इसका लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 सेकंड ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 सेकंड ईस्ट। इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन निकलती है जिसको नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23 डिग्री 30 सेकंड नॉर्थ पर है और ये इंडिया को लगभग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फोर्थ पॉइंट, टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द साउथ वेस्ट द लक्षद्वीप आइलैंड लाई। इसके मेनलैंड यानी कि जो हमारे इंडिया का पार्ट है, जितनी ज़मीन है उससे अलग भी कुछ हमारी टेरिटरीज़ हैं जो आइलैंड ग्रुप्स हैं। तो साउथ ईस्ट की तरफ पड़ता है अंडमान निकोबार और साउथ वेस्ट की तरफ पड़ता है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार लाइज इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो बिल्कुल नॉर्थ का पार्ट है वो 37 डिग्री 6 सेकंड पर पड़ता है और जो साउथ का टिप है वो 8 डिग्री 4 सेकंड पर है। इसी तरह से वेस्ट की तरफ ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 सेकंड और ईस्ट की तरफ चला जाता है 97 डिग्री 25 सेकंड। दो आइलैंड ग्रुप्स में आपको बता रहा था, साउथ ईस्ट की तरफ ये पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार, ये इंडियन टेरिटरी में ही आता है और साउथ वेस्ट की तरफ पड़ता है लक्षद्वीप, ये भी इंडियन टेरिटरी में आता है। अब आते हैं इंडिया के साइज़ पर। तो पूरा जो लैंड मास है इंडिया का, उसका टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टिप टू साउथ टिप इज़ 3214 किलोमीटर एंड फ्रॉम वेस्ट टिप टू ईस्ट टिप इज़ 2933 किलोमीटर। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये 3214 किलोमीटर है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ 2933 किलोमीटर। तो बात करते हैं इंडिया की बाउंड्रीज़ की। इंडिया की बाउंड्री दो पार्ट में डिवाइड है। एक है लैंड बाउंड्री जो कि अदर कंट्री से टच है, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग, और एक बाउंड्री इसकी कोस्ट लाइन जो कि पानी से टच है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। इसकी लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर और जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हैं। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बाउंड है यंग फोल्ड माउंटेन से और मिडिल से ये साउथ की तरफ झुकना शुरू हो जाता है, नीचे होना शुरू हो जाता है लगभग मिडिल से इंडियन ओशियन तक। और साउथ का ये जो पार्ट है इसमें ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है
और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन है साउथ टिप पे। अब देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक ये इतना लंबा फैला हुआ है कि यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड जाने में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसलिए एक ऐसा पॉइंट ढूंढा गया जो पूरे कंट्री का टाइम एक कर सके, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे इंडिया की जो है 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट पर मिली, जो कि लाइन निकलती है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। यहीं से इंडिया का टाइम कंट्रोल होता है, एक सा टाइम चलता है। अब देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का लैंडमास सेंट्रल लोकेशन पर है। ईस्ट और वेस्ट एशिया के लिए बहुत दोनों तरफ रास्ते इसके खुले रहते हैं। इंडियन ओशियन का जो रूट है वो हमेशा से, अगर वेस्ट की तरफ निकले वहाँ से तो यूरोप, और ईस्ट की तरफ अगर जाएं तो एशियन कंट्रीज़ पर पहुँचता है। डेक्कन पेनिनसुला ये थोड़ा सा इंडियन ओशियन में निकला हुआ है, इसलिए ये बहुत अच्छा पोर्ट का काम भी करता है, और इसकी वजह से ही इंडिया के हमेशा क्लोज कांटेक्ट रहे हैं एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. हमेशा से ही लोग आते रहे हैं यहाँ पर पुराने टाइम से बाहर के, और अपने आइडियाज़ और चीज़ें जो है एक्सचेंज करते रहें। और इन्हीं रास्तों से इंडियन न्यूमरल्स, हिंदी जो इंडियन की गिनती है, नंबर्स हैं, और डेसिमल सिस्टम, वो भी पूरे वर्ल्ड तक पहुँचा। आपको बता दूं कि इंडियन मसाले जो हैं वर्ल्ड में बड़े फेमस हैं, और एक टाइम ऐसा भी था जब काली मिर्च जो है वो सोने के भाव बेची जाती थी, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में इनको बहुत पसंद किया जाता है। अब देखिए इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ की तरफ चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, और साउथ में श्रीलंका, मालदीव्स हैं। ये दोनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं, और श्रीलंका और इंडिया की लैंड मासेस को जो एक पानी की धार सेपरेट करती है, उसको नाम दिया गया है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट के लिए मैं बता दूं आपको, जब भी स्ट्रेट वर्ड आएगा तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पानी सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ की लोकेशन, नॉर्थ वेस्ट की तरफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान। भूटान देखिए छोटा सा कंट्री है। ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, और साउथ की तरफ अगर हम चलें तो श्रीलंका और मालदीव्स दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।